ओम शशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों होता है? क्योंकि हमें अपने जीवन में अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सही और सटीक मार्ग की आवश्यकता होती है और ज्योतिष शास्त्र को हम पथ प्रदर्शक कह सकते हैं। यानी कि हमें हमारे जीवन में सही मार्ग का डिसीजन जो है ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होता है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आज के राशिफल में 20 मई 2021 आज के संपूर्ण मुहूर्तों का, शुभ मुहूर्तों का, दैनिक ग्रह चार्ट का और मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से आपको राशिफल बताएंगे। एस्ट्रो ज्ञान में धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर जब जन्म होता है व्यक्ति का तो इसके 4 चरण होते हैं और चारों चरण का हम विस्तृत विश्लेषण करके आपको बताएंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप निरंतर जुड़े रहें। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, 20 मई 2021 दिन गुरुवार, विक्रम संवत्सर 2078 शाके 1943, राक्षस संवत्सर वैशाख मास शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, मघा नक्षत्र, व्याघात योग, बवकरण, 5:29 पर सूर्योदय होगा और 7:06 पर सूर्यास्त होगा। वृषभ राशि में सूर्य ग्रह, सिंह राशि में चंद्रमा ग्रह और राशि स्वामी सूर्य देवता हैं। 6 बजे से 7:30 बजे तक शुभ घड़ी, 12 बजे से 1:30 बजे तक लाभ घड़ी और 1:30 बजे से 3 बजे तक आज राहु काल रहेगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण में गुरुवार के दिन दिशाशूल होने के कारण यात्रा वर्जनीय माना जाता है। आज का यदि महा उपाय, खास उपाय देखा जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दैनिक ग्रह चार्ट की बात करें तो मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, मिथुन राशि में मंगल ग्रह, सिंह राशि में चंद्रमा, वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में शनि और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। आज के राशिफल के विषय में बात करें, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए पंचम चंद्रमा यानी 5वें घर का चंद्रमा आज रहेगा। आज निश्चित रूप से आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने बच्चों का केयर करना होगा। संबंधों को बनाए रखने के लिए आज आपको थोड़े से धैर्यता, पेशेंस का परिचय देना होगा। जल्दबाजी में यदि आप किसी निर्णय तक पहुंचते हैं तो ये निर्णय आपके प्रेम संबंध को कमजोर कर सकता है। बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, फैमिली के ऊपर विशेष जिम्मेदारी पूर्वक पैनी नजर रखें और सही समय का इंतजार करें। आज यदि कोई रिज्यूमिंग चाहते हैं, कहीं पे कोई आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं या किसी तरह की कोई बातचीत आज कंप्लीट करना चाहते हैं तो समय थोड़ा सा कमजोर है और ऐसे समय में इस तरह के महत्वपूर्ण जीवन के प्रस्तावों को नहीं रखना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का, चतुर्थ चंद्रमा का प्रभाव बना रहेगा। भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य न करें। सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर माता के सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और अपने भी सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए कहीं ना कहीं आप थोड़े से संक्रमण से बचने के पूरे उपाय आपको करने पड़ेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज बेहद शानदार समय है और इस समय का आपको सकारात्मक इस्तेमाल करना होगा। आज आपको आपके भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य आपको पूरी तरह से आपके साथ में रहने वाला है 100%। तो ऐसे समय में आप अपने महत्वपूर्ण जीवन के कार्यों को आज आप कंप्लीट करें। शानदार समय है और पूरे दिन आज आप सकारात्मक बने रहेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय चंद्रमा, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बढ़ावा होगा। दिन में आप ज्यादा समय आप थोड़े से फाइनेंस को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। फाइनेंशियल तनाव का समाधान ढूंढेंगे। क्रोध पर आज आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा ये क्रोध आपका बना बुनाया काम आज बिगाड़ सकता है। सिंह राशि।
सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय बेहद शानदार है। महत्वपूर्ण तरीके से अपने जीवन के कार्यों को आज आप पूरा करते चले जाएं। जीवन के अच्छे पद प्रतिष्ठा और अच्छे लोगों से जो संबंध जुड़ता है, और वो समय कह सकते हैं कि आज का समय है। आज आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए जो प्रयास करेंगे, वो प्रयास शानदार तरीके से आपको सफलता प्रदान करेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वादश चंद्रमा संघर्षों को, मेहनत को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन धर्म कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती है और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म के विकास के लिए 12वें चंद्रमा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। धर्म कार्यों में आपकी रुचि निरंतर बनी रहती है और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के कार्यों को पूरा करने में समर्थवान हो जाते हैं। एस्ट्रो ज्ञान में घनिष्ठा नक्षत्र के बारे में आज बताएंगे। घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल माने जाते हैं। प्रथम द्वितीय चरण का जो राशि होता है मकर राशि होता है, और तृतीय चतुर्थ चरण का जो राशि होता है कुंभ राशि होता है। इसके 4 चरण होते हैं, गा गी गु गे, ये 4 इसके चरण होते हैं। और नक्षत्र के बारे में यदि देखेंगे तो ये बहुत ही पावरफुल नक्षत्र होता है। शनि के राशियों का एक तरह से आधिपत्य करता है ये। और इस नक्षत्र में जब जन्म होता है तो खासकर पुरुषों के लिए ताकतवर सॉलिड शरीर होता है व्यक्ति का। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ बनते हैं घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति। बेहद कुशाग्र बुद्धि और मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट देने की कभी ये मन में भी नहीं सोचते हैं। इनके जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि जो होता है वो थोड़ा सा उम्र बढ़ने के बाद, यानी कि 40 साल, 42 साल, 45 साल में जाके संपूर्ण भाग्योदय का अवसर मिलता है। और 24 वर्ष से ही ये अपने जीवन में निरंतर कार्यरत हो जाते हैं। 24 साल के बाद ही अपने जीवन की व्यवस्थाओं को ये बनाना शुरू कर देते हैं। व्यापार व्यवसाय में भी ये बहुत शानदार तरीके से अपनी संलग्नता, अपनी प्रेजेंटेशन रखते हैं। दूसरों पर पूरा विश्वास करते हैं और ये विश्वास ही इनके जीवन में इनके सफलता का एक कारण बनता है। पत्नी इनकी विशेष इनके भाग्य उदय में सहायता प्रदान करती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। और विवाह के बाद ही एक तरह से संपूर्ण जीवन का जीर्णोद्धार होता है, यानी कि विवाह से पहले और विवाह के बाद 2 अलग अलग जीवन इनको जीने के अवसर मिल जाते हैं। यदि महिलाओं की बात करें तो ये सुंदर और कहते हैं ना कि हमेशा यंग दिखते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो सदैव, उम्र चाहे उनकी जितनी भी हो, लेकिन वो यंग दिखती हैं। उनके चेहरे में एक चमक होती है, ग्लो होती है, और बहुत ही सभ्य होती हैं और शिष्टाचार को बड़े ही आसानी से वो स्वीकार करती हैं, चाहे वो अपने परिवार में हो या अपने ससुराल में हो या फिर समाज के किसी विशिष्ट पद पर हो। निश्चित रूप से वो अपनी सिद्धांतों का, अपने आदर्शों का वो सदैव पालन करती हैं और उनमें एक लगाव रखती हैं। साहित्य और संगीत पर इनकी विशेष रुचि पाई जाती है। गृह कार्य में ये बेहद दक्ष होती हैं, यानी अपने घर को चलाने के लिए बहुत दक्ष होती हैं, चतुर होती हैं। और गृहस्थ जीवन का, अपने बाल बच्चों का, परिवार का बहुत ही आसानी से, सहजता से पालन पोषण करती हैं। और इन्हें कभी भी जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई संकटों का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि प्रथम चरण में यदि देखा जाए तो पर्सनालिटी तो अच्छा होता ही है। ये शक्तिशाली होते हैं, विद्वान होते हैं और व्यापारी, बिजनेसमैन होते हैं, धनाढ्य, और ये जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। द्वितीय चरण की बात करें तो संचार शक्ति, खेल, युक्ति का ये द्योतक चरण माना जाता है। जातक एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े नेत्र वाला, गोल चेहरा, सद्बुद्धि, बहुत ही खूबसूरत बुद्धि वाला, गीत संगीत को पसंद करने वाला और संगीत में एक विशेष रुचि इनके अंदर पाई जाती है। साहसी होते हैं, सज्जन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और
अपने कार्य पर सदैव व्यस्त रहते हैं और निरंतर अपने जीवन में उच्च पदों पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तृतीय चरण की बात करें तो सामाजिकता और वैवाहिक सुख का एक द्योतक चरण माना जाता है और श्याम वर्ण कोमल अंग, तेज बुद्धि और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला चरण होता है। संपत्तिवान होते हैं, तमाम धन संपत्ति इनके पास होता है और बेहद शानदार और सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो चतुर्थ चरण की बात करें तो जातक सुंदर और बहुत ही नम्र साधु स्वभाव कह सकते हैं, आश्रयदाता यानी दूसरों के बात को पूरी तरह से सुनना और उनके समस्याओं का समाधान करना, उसके लिए उद्यत रहना, अपने व्यवसाय और अपने तरीके को अपने ही आनंद में उसको एंजॉय करते हैं। किसी भी कार्य को वो अपने जीवन में बोझ नहीं समझते हैं, जो भी करते हैं उसमें वो पूरी अपनी संलग्नता रखते हैं और अपने मेहनत परिश्रम के माध्यम से ही अपने जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का निराकरण करते हैं और परिस्थितियों से लड़ने में पूरा भरोसा रखते हैं। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में आज यदि देखेंगे तो तुला राशि वालों के लिए शानदार समय है। लाभ का चंद्रमा, अचानक धन लाभ के माध्यम से कुछ जीवन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का आज शुभारंभ कर सकते हैं। नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ हो सकता है और जीवन में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे रिश्ते आज आपके जुड़ेंगे जो रिश्ते आपके भाग्य को, आपके जीवन को बेहद शानदार और पावरफुल बनाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का जो चंद्रमा है, कैरियर, कारोबार, व्यापार में कुछ बेहतर डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का समय है। नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ करने का समय है और व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आज आपके संबंध जुड़ेंगे। पिता तुल्य लोगों से आज आपके महत्वपूर्ण रिलेशनशिप डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा और आप जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आज जोड़ने में समर्थवान पूरे दिन बने रहेंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का उदय, भाग्य के सहयोग के माध्यम से अपने जीवन में एक बेहतर गाइडलाइन प्राप्त करना, बेहतर व्यवस्था को जोड़ना और धर्म कार्यों में आज आपकी रुचि बनी रहेगी और ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति कह सकते हैं। सिक्स सेंस जागृति और आत्मनिर्णय आज आपको प्राप्त करने के तमाम कई ऐसे अवसर मिलेंगे। पूरे दिन आज आप सकारात्मक रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि में आज सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करनी चाहिए। 8वां चंद्रमा है, संक्रमण से विशेष बचाव करना होगा और बेहतर तरीके से अपने जीवन के परिस्थितियों का आकलन करना होगा। सोचें, समझें, विचार करें। एम्बुलेंस के मार्ग में अवरोध न उत्पन्न करें। कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका सहयोग करें और कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्यथा सेहत स्वास्थ्य में आज कमी हो सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक डेवलपमेंट, नए व्यापार का शुभारंभ कह सकते हैं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और आज आप अपने जीवन साथी को कुछ महत्वपूर्ण उपहार, गिफ्ट इत्यादि दे सकते हैं, जिसके कारण आपका पारिवारिक माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा, आनंददायक रहेगा और आज आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये समय जो है महत्वपूर्ण समय है। आज आप अपने सेहत स्वास्थ्य का सुधार, रोग ऋण कष्टों का निराकरण प्राप्त करेंगे और बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बनाते चले जाएंगे और आज आपको तमाम कई ऐसे अवसर लड़ने के मिलेंगे जहां पर आप अपनी पूरी मेहनत और पूरी संघर्ष के माध्यम से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे और पूरे दिन सकारात्मक रह करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का और संपूर्ण जैम पत्रिका का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि हो सके तो हमारे कार्यक्रम को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।